देखिए 10,000 रुपए की राशि बैंक ए में प्रति वर्ष 5% की साधारण ब्याज पर कुछ निश्चित वर्षों के लिए जमा की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि बैंक बी में 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर अगले 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि बैंक ए और बैंक बी से प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:13 है तो बैंक ए में निवेश की गई अवधि वर्षों में क्या है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। चलिए करते हैं इस सवाल को कि मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए उधार लिए और 5% से यहाँ पे ब्याज चला 5% से। टाइम मुझे पता नहीं है, मैंने n ईयर्स मान लिया, पता नहीं है तो n ईयर्स। आप बताइए ब्याज कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे कि जी 5n सिंपल PRT भी करोगे तो 500n इंटरेस्ट। अब ये कह रहा है कि इस पूरे पैसे पर, तो आपने कहा हाँ जी पूरा पैसा बना लीजिए, 10,000 रुपए भी है और इस पे जो ब्याज चलेगी वो 6% से चलेगी और 5 साल का टाइम है, यानी 30% से इस पे ब्याज चलेगी। इसने ये कहा है कि जो ब्याज पहले मिली थी, कितनी मिली थी पहले ब्याज। आप कहेंगे जी 500n मिली थी। मैंने कहा अब कितनी मिल रही है ब्याज, तो आपने कहा जी 10,000 का 30% तो 3,000 होगा, प्लस 500 का 30% निकालूंगा तो 150n होगा। इस वाले पार्ट पे ये वाली ब्याज है, पहले वाले पे 500n थी। सवाल में कह रहा है कि जी 10/13। अच्छा आप मुझे बताओ इस 10/13 को मैं ऐसे नहीं लिखता, इतना मैं लिखता ही नहीं। सुनना मेरी बात को, तो मैं ये भी तो कह सकता था कि यार 10 की जगह अगर 500n थी तो इस 13 की जगह 650n आना चाहिए था। 650n आने का मतलब है 150n तो ये आ रहा है, ये चीज 500n ही आनी चाहिए थी और 500n अगर 3,000 होता तो n 6 होता।